अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नमाज के वक्त किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो अगर कोई औरत आधी आस्तीन वाले कपड़े पहन ले और उसका दुपट्टा मोटा हो जिससे कि उसके हाथ बाहर से नजर ना आते हों तो शरअन उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर दुपट्टा इतना ज्यादा बारीक हो कि बाहर से अंदर का बदन नजर आता हो, यानी कि हाथ वगैरह दिख जाते हों, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और अगर चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, जिन हिस्सों को नमाज के अंदर छुपाना जरूरी है उनमें से अगर कोई एक अज़ु का चौथाई हिस्सा भी इतनी देर खुला रह गया कि जितनी देर में 3 मरतबा रुकू या सजदे वाली तस्बीह पढ़ी जा सकती है, तो नमाज सही नहीं होगी। और अगर नमाज शुरू करने से पहले ही कोई हिस्सा इतनी मिकदार में खुला हुआ होगा तो फिर उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और मर्दों के लिए कसी हुई जीन्स और टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है जिनमें कि उनके बदन के हिस्से नजर आते हों। इसी तरीके से अगर औरतों के कपड़े इतने बारीक हों कि जिससे बदन का अंदरूनी हिस्सा बाहर से साफ नजर आता हो, तो ऐसे बारीक कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से अगर कपड़े तो बारीक नहीं थे बल्कि मोटे थे, लेकिन दुपट्टा इतना बारीक था कि जिससे बाल बाहर से साफ नजर आते थे, तो ऐसी सूरत में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि औरतों के बाल भी सतर के अंदर दाखिल होते हैं, यानी कि उनको छुपाना ज़रूरी होता है, चाहे वो चोटी की शक्ल में हो। और अगर किसी ने दुपट्टा भी मोटा ओढ़ लिया जिससे कि बाल बाहर से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि वो दुपट्टे से बाहर निकल गई और नज़र आने लगी और इतनी देर तक बाहर रही कि 3 मरतबा रुकू या सजदे की तस्बीह पढ़ी जा सकती हो, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। और मर्दों के लिए नमाज में सर ढकना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बिना किसी मजबूरी के सिर्फ सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ लिया तो ये मकरूह है।